बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। मैं पिछले कई दिनों से ये बात बारहा कहता रहा कि हुकूमती वुज़रा को सोच समझ कर बयान देने चाहिए और बहुत मुश्किल हो सकती है, ख़ुसूसन उस वक़्त जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने जारी हों, एहतजाज हो रहा हो और फिर मौके की तलाश में ये लोग रहते हैं, यानी वो लोग जो मुल्क के अंदर दुश्मन हैं पाकिस्तान के और वो लोग जो मुल्क से बाहर दुश्मन हैं। आज इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी यही बात कही और काबीना की मीटिंग के अंदर ये कहा गया कि कोई भी वज़ीर इस मामले पर कोई बयान नहीं देगा और खामोशी इख्तियार की जाएगी। और अब ये तमाम वुज़रा को असूली तौर पर आगाह कर दिया गया है और अब कोई वज़ीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से और इस मामले में अगर मुज़ाकरात की अगर कोई नई शक्ल सामने आती है, इम्प्लीमेंटेशन के मामलात होते हैं, तो खामोशी इख्तियार की जाएगी और इसको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक वज़ीर बयान देता है, स्टेटमेंट जारी करता है, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि अपोज़िशन को शय मिलती है, मुल्क के अंदर जो दुश्मन हैं उनको शय मिलती है, मुल्क के बाहर जो दुश्मन बैठे हुए हैं, ये केसेस रिपोर्ट होते हैं और मिनिस्टर्स क्या कह रहे हैं, यानी सिटिंग मिनिस्टर्स क्या कहते हैं, उसे मिर्च मसाला लगाकर दुनिया के सामने पेश किया जाता है। ये बात हम कर ही रहे थे कि पाकिस्तान के एक टेलीविज़न चैनल ने, जो उनकी वेबसाइट है, वहाँ पर कुछ ऐसी बात रिपोर्ट की है, अगर मैं गलत हूँ तो हमारे सुनने वाले मेरी तस्दीक कर सकते हैं और इसको ज़रूर देखें कि उन्होंने किस तरह पाकिस्तान की हुकूमत को तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ किसी मुआहदे के बारे में जोड़ा है। ये मुआहदा क्या है मैं नहीं जानता और जो इस खबर में रिपोर्ट किया गया वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। और ये उस वक़्त आया जब फवाद चौधरी साहब की एक ट्वीट को कोट किया गया है और वो ये कहते हैं कि मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फवाद चौधरी ऑन ट्यूसडे, यानी आज उन्होंने क्या कहा, दैट एन अलायंस विद एन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप मींस इंटरनेशनल आइसोलेशन, कि अगर आप किसी भी ऐसी ग्रुप के साथ जो शिद्दत पसंद है अपनी वाबस्तगी का इजहार करते हैं या जोड़ते हैं, तो इसका मतलब होगा कि आपने अपने आप को आलमी सतह पर आइसोलेशन का शिकार करना पड़ेगा, अलग आप हो जाएंगे और आपको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट ऑन ट्विटर केम एज द गवर्नमेंट बिगिन इंप्लीमेंटिंग अ डील मेड विद द प्रोस्क्राइब्ड तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब वो ये कहते हैं कि उनकी जो स्टेटमेंट जारी हुई केम एज द गवर्नमेंट, उस वक्त उसका जिक्र किया जा रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने कहीं पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ कोई डील की थी विच हैड लॉन्च्ड प्रोटेस्ट इन लाहौर ऑन अक्टूबर 20th, और फिर 20 अक्टूबर का हवाला भी दिया गया कि शायद उन्होंने किसी कोई जो डील थी उसके बाद हमने देखा मुल्क के अंदर एहतजाज जो है उसका सिलसिला शुरू हो गया और डेट भी मेंशन की गई है, सीकिंग द रिलीज ऑफ देयर लीडर साद रिजवी। और फिर उन्होंने साद रिजवी साहब का जिक्र भी किया है कि उनके लीडर साद रिजवी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ कोई डील हुई और उनके लीडर साद रिजवी साहब जो हैं उनको उनका लीडर बना दिया गया है। आफ्टर मोर देन 10 days ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड क्लैशेस विद पुलिस, द गवर्नमेंट ऑन संडे रीच्ड ऑन अकॉर्ड, और 10 दिन के मुजाहिरे के बाद हुकूमत और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान जो एक मुज़ाकराती अमल था वो शुरू हुआ और फिर एक नतीजे पर पहुंचे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि फॉर्मल क्रिमिनल चार्जेस वर टू बी रिलीज, और फिर उन्होंने उसका जिक्र किया कि जो चार्जेस हैं इन तमाम को ड्रॉप कर दिया गया है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी फवाद चौधरी के ट्वीट में, वो ये कहते हैं कि रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैव कैपेसिटी टू यूज मॉब फॉर वायलेंस बट देयर कैपेसिटी टू स्टर पॉलिटिक्स हैज ऑलवेज बीन लिमिटेड। बहुत ताकत होती है इन शिद्दत पसंद ग्रुपों के पास कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकें, उसी तरह जिस तरह हमने देखा पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे और फिर सियासत हुई। एट वन पॉइंट सुन्नी तहरीक वॉज मोर वायलेंट देन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। वो ये कहते हैं कि सुन्नी तहरीक इससे ज्यादा शिद्दत पसंद थी और फिर क्या हुआ, बट डन एंड डस्टेड दिस पार्टी विल बी ओवर सूनर। और वो फिर भी कहते हैं कि जो कुछ उनके साथ हुआ ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अलायंस विद सच पार्टी मींस इंटरनेशनल आइसोलेशन, ये उसका उन्होंने जिक्र किया। प्लीज इस वेबसाइट पे जाएं और आप भी इस खबर का मुताला करें और अगर ये गलत है तो ऑब्वियसली हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है क्योंकि उन्होंने साद रिजवी को लीडर बना दिया है तहरीके तालिबान पाकिस्तान का और फिर लाहौर में जो प्रोटेस्ट है 20 अक्टूबर का उसका भी जिक्र किया गया। मेरा ख्याल है कि दिस इज़ ऑल्सो फेक न्यूज़, और अगर ये फेक नहीं है तो यू कैन कम फॉरवर्ड और हमें साबित करेंगे फेक नहीं है तो हम आप सब से और इस ग्रुप से भी माफ़ी मांग लेंगे। चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी गलती अगर की गई है तो अब तक इसको हटा देना चाहिए था और इसका एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं लिया गया। खैर, इसके ऊपर हम मजीद बात भी करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि किसी कंसर्न बंदे से हम बात करें इस हवाले से जो इस इदारे को रिप्रेजेंट करता है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुआहिदा हुआ और फिर इस मुआहिदे के नतीजे में अब इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। आज काबीना की मीटिंग भी हुई, मीटिंग के अंदर के हालात भी आपके सामने मैं रखूंगा। लेकिन आपको बताते चलें कि हुकूमत की तरफ से साद रिजवी के खिलाफ जो अपील दायर की गई कि नजरबंदी को खत्म किया, जो फैसला है अदालत का, और आज हमारे एक भाई हैं अवैस, उन्होंने काफी क्रिटिसाइज भी किया कि जनाब आपने केसेस का जिक्र कर दिया है, कोई केस नहीं है और हुकूमत की हरदर्मी थी जो उन्होंने केसेस झूठे बनाए। तो मैं उनके लिए सिर्फ ये अर्ज करता चलूं कि 98 मुकदमात हैं, 98 केसेस हैं जो हुकूमत की तरफ से बनाए गए थे। अब इनको ड्रॉप किया जाएगा। मेरी इंफॉर्मेशन गलत नहीं थी, मेरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है और मजीद मुकदमात भी बनाए गए हैं लाउड स्पीकर एक्ट के मुताबिक, और फिर डराने धमकाने के हवाले से भी कुछ केसेस हैं जो बनाए गए हैं। ये मैंने नहीं बनाए, हुकूमत पंजाब पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से बनाए गए हैं और 98 इनकी तादाद है। इस हवाले से मशावरत जारी है हुकूमत, वजारत दाखिला और वजारत कानून के इन केसेस को कैसे ख़त्म किया जाएगा। आप भी बता दें कि अब हुकूमत अपील के मामले पर नहीं जा रही और कोई किसी किस्म की अपील नहीं की जाएगी, और जो जितने भी कारकुनान थे उन्हें रिहा कर दिया गया है। अब तक 1860 अफराद को रिहा किया जा चुका है, 2 हिस्सों में, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जहां पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस हवाले से मुतलका अथॉरिटीज़ को मरासले जारी किए गए और फिर उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन एक बात याद रखें, वो लोग जिनके खिलाफ केसेस हैं इनको रिहा नहीं किया गया। अवैस साहब हमारे बहुत ही प्यारे व्यूअर हैं, उनके कमेंट्स मैं देखता हूं, आज भी मैंने उस पर रिप्लाई किया। तो ये उनके लिए जिनके ऊपर केसेस हैं उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। आपकी वाबस्तगी है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से, या एक सॉफ्ट कॉर्नर आपका भी है, मेरा भी है, जहां तक असूल की बात होगी तो हम भी उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन जहां तक इंफॉर्मेशन की बात है, अवैस साहब 98 मुकदमात हैं और इन मुकदमात के हवाले से हुकूमत इस वक्त मशावरती अमल का आगाज़ कर दिया गया है और लाउड स्पीकर एक्ट और जो मैंने जैसे मैंने बताया ये केसेस मौजूद हैं। इस पर क्या करना है, इसके ऊपर भी हुकूमत जो है वो गुफ्तगू कर रही है। आज जो इम्पोर्टेंट बात थी, काबीना का इजलास, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने काबीना में तमाम मिनिस्टर्स को मना किया कि वो किसी सूरत भी इस मामले से रिलेटेड बयानात नहीं देंगे क्योंकि इसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि फवाद चौधरी साहब और आज़म सवादी साहब के हवाले से कुछ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शो कॉज नोटिस जारी किया है, तो कहा गया है कि आप जाएँ, यानी तमाम मिनिस्टर्स को हदायत की गई है ताकि इज़हार यकजहती किया जा सके। आपको याद है कि माजी के अंदर भी पंजाब की सतह पे भी आपको इख्तलाफात नज़र आएँगे, और जब जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए थे तो फवाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने काफ़ी बरहमी का इज़हार किया क्योंकि वो परफॉर्मेंस जो बाहमी इख्तलाफात, अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी और वो इलाके यानी कंटोनमेंट के इलाकों में भी इनकी पुअर परफॉर्मेंस रही। तो ये इख्तलाफात की वजह से था। अब यही सूरत हाल फवाद चौधरी और आज़म सवादी के मामले पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को फेस करना पड़ रही है। अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं, ग्रुप्स मौजूद हैं। माजी के अंदर भी हमने देखा असद उमर के इख्तलाफात भी रहे, हमने देखा शाह महमूद कुरैशी साहब के भी इख्तलाफात रहे, जहांगीर तरीन साहब के साथ हमने ये देखा कि गवर्नर पंजाब के भी इख्तलाफात हैं और मौजूदा सीएम के साथ, और ये इख्तलाफात अपनी जगह पर मौजूद हैं जिसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने आज बाकायदा तौर पर ये एडवाइजरी यानी अपने जो मिनिस्टर्स हैं, अपनी पार्टी के लोगों को कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन में आज़म सवादी और फवाद चौधरी के साथ जाएंगे ताकि एक इत्तेहाद नजर आ सके। और जब आप बाहर आते हैं तो ऑब्वियसली फिर आप बयान जारी करेंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जो कार्रवाई हुई उसके हवाले से, तो फिर एक हौसला बढ़ जाता है। नून लीग बहुत ही हमें इस मामले में आगे आगे नजर आती है, चाहे 3 ग्रुप्स बन गए, 4 ग्रुप्स बन जाएं, लेकिन जब पार्टी का मामला आ जाता है तो ये लोग बयान जरूर देते हैं। इख्तलाफात इनमें बहुत ज़्यादा हैं और बड़े खुल के ग्रुप्स सामने आ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी तकसीम मौजूद है और लोग इतने शदीद इख्तलाफात हैं कि एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, तो कहीं ना कहीं कोशिश करते रहते हैं एक दूसरे की टांग खींचने के लिए। लेकिन आज इमरान खान साहब ने इसको जो है वो एक एडवाइजरी जारी करके ख़त्म कर दिया। व्यूअर्स, प्राइम मिनिस्टर कुछ दिनों में यानी कल गालबन कौम से खिताब भी करेंगे और ये टाइमिंग इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बारहा कहा जा रहा है कि जनाब जो मुआहिदा हुआ इसको कौम के सामने रखा जाए, रिलीज किया जाए, बताया जाए कि किन शराइत के ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को यहाँ से उठाया गया और क्या शराइत थी जो अब तक मंजर आम पर नहीं आई। तो इस हवाले से भी इमरान खान अपने खिताब के अंदर कौम के सामने ये तमाम चीज़ें रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुल्क के अंदर महंगाई की सूरत हाल है,
जिसे ऑपोजिशन की जमातों ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है। तो इस हवाले से भी कौम को इत्तेमाद में लिया जाएगा। व्यूअर्स, ये आज की खबर थी और डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। मज़ीद इंशाअल्लाह खबरें जो होंगी प्रोग्राम बाकायदगी से हम आपके सामने जो शाहीन शवाही साहब के साथ है वो भी लेकर आ रहे हैं, और मेरी उनसे कल बड़ी तफसील से बात हुई और जो उनके जो निजी मसरूफियत थी वो अब ख़त्म हो गई है, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक से इसका बाकायदा हम ऐलान भी कर देंगे किस तारीख से शाहीन शवाही साहब हमारे साथ रेगुलर नशिस्त में यहाँ पे मौजूद होंगे। आप रिकमेंड ज़रूर भेजिएगा। जैसा आज मैंने अवैस साहब के जो की रिजर्वेशंस थी इसका जवाब दिया, इंशाअल्लाह आपके जो सवालात हैं मैं वन बाय वन कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर भी हम तफसील से बात करें। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स भेजें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।